मन लागे महाराणा प्रताप का पूरे जीवन ने सुनाने खातर आपनो जीवन कम पड़ गया, पूरा तो कोई सुनी थे जी, तो सुनी जैसी भी तो आप सुना। महाराणा प्रताप को जन्म भी जब मैं पढ़ाया करा किताबा जब बतावा कि 9 मई 1540 न हो, और आपने जगो कैलेंडर जगो मम्मी यूज में लिया करे, मम्मी वालों कैलेंडर कहे कि जेठ के महीने में चानन पक्ष की तीज न हो, बीस आप आज दूज है, तीज काल है, तो जयंती बाकी काल है। पर जब जकी तीज न बाबू जन्म हो भी दिन दीतवार हो, आज दीतवार है तो मन लगे जन्म आज के दिन ही मान लियो जाना चाहिए। मैं थोड़ी घटना पीछे ले जाऊं, महाराणा प्रताप को थोड़ी पीछे ले जाऊं। 1567-68 को टाइम है, अब सही आ रही है बात, 1567-68 को टाइम हो, अकबर दिल्ली आगरा पर कब्जा करेडो मुगल बादशाह है, वो मेवाड़ पर आक्रमण करने जा रहे हैं। अब ज्यादा एक कम आशे बना दी ज्यादा से आप ज्यादा से आवाज 67-68 में अकबर अटैक करना चाह रहा है मेवाड़ पर। मतलब इको को नहीं उसे कई बार आप जब इतिहास की किताबों में पढ़ा कि भाई अकबर राजस्थान पर अटैक करना चाहता, तो कभी सोचो कभी आपकी भी क्यों करना चाहता, कि केवल तो राजा के बीच की लड़ाई होती कि राजा देख तो इल्ले पर कब्जा कर लो, इल्ले पर कब्जा कर लो। वास्तव में कभी कभी आप राजस्थान में देखा जब मन लाग्या करे यार भगवान अपन की गुण दियो, न तो अटे खेती होया करती, न तो अटे उद्योग धंधा, पर भगवान जब सारा रास्ता बंद कर देने जो कोई न कोई रास्ता खोल दिया करे। भारत का जितना व्यापारिक मार्ग जितना ट्रेड रूट निकला करता वे सारा अपना राजस्थान होके निकला करता। जेकिन दिल्ली सिंध जाना हो तो राजस्थान होके जाओ, जे कोई दिल्ली गुजरात जाना हो तो राजस्थान होके, जे कोई दिल्ली मध्य एशिया जाना हो तो राजस्थान होके जाओ, तो सारा का सारा रूट अपना राजस्थान होके निकला करता। आ रूट में बीच में एक किलो पड़तो भी किला को नाम चित्तौड़गढ़ है, जब चित्तौड़गढ़ पर कब्जो करसी वो रूट पर कब्जो करसी। अकबर जानते हो कि यदि गुजरात के सूरत बंदरगाह तक जाना है तो चित्तौड़ आपने का होना चाहिए, जे चित्तौड़ कोई दूसरा का नौसी तो भाई टैक्स ले ले सी। अलाउद्दीन खिलजी जब 1301 में कभी आसपास में निकल रहे हो तो समर सिंह नाम का राजा पे अलाउद्दीन खिलजी टोल टैक्स ले लियो, बेटे इनके अटूट जासी तो मैं तो टैक्स ले सक। तो अकबर ने लगे कि यार मैं इस पर कब्जो कर लूं चित्तौड़ पर। चित्तौड़ के किले में समाचार मिला कि अकबर को आक्रमण होना है, तो बेटे महाराणा प्रताप का पिताजी राज करा करता महाराणा उदय सिंह। तो बात आई मैं अब के बड़ी सेना आ रही है लड़ाई करने का फौजी को नहीं कौन लड़सी कौन लड़सी कि तो आपने हथियार पड़े है कि तो सामान पड़े है कि सैनिक का आपने वे सब बातें। तो बेटा एक बात निकल के सामने आई कि जगह मेवाड़ का राणा जी है, जगह प्रताप का पिताजी उदय सिंह जी, वे ना लड़ो, वे चित्तौड़ खाली कर दो, वे तो पहाड़ा के अंदर चल जाओ और बाकी लोगों ने लड़ने को मौका दो। पहला तो राणा जी मना करो तो मैं क्यों जाऊं, घर मैं मेरे घर में छोड़ के क्यों जाऊं। तो साहब राजा को जीव तो रहना जरूरी है, राजा जीव तो रहे इकट्ठी कर ले, राजा जीव तो रहे तो जनता बढ़िया रहे, तो थे जीवता रहे तो सेना भी इकट्ठी हो जाती, थे जीवता रहे तो और लोग इकट्ठा हो जाती, तारसा के जनता का हौसलो जिंदाबाद रहे। तो फिर ठीक है, जब बात आई कि ठीक है उदय सिंह जी खाली कर देसी और पहाड़ा के अंदर चल जाती, तो उदय सिंह जी का सौ मोटा बेटा है जगह ना महाराणा प्रताप नाम हो जाना, वे हट गया एक बात पर, वे तो मैं रसू पिताजी खाली करे तो किले के अंदर मैं रसू, मैं मारे किले में संभाल छू, केवल राज परिवार को कोई आदमी को न सारा हटू जाओ। तब दो समस्या है, एक तो आ है कि किलो कुन संभाल सी, एक आ समस्या है कि महाराणा प्रताप ने कौन बनावे कि भाई थाने भी किलो खाली करना और हटू जाना पड़ सी। दोनों सवालों को एक उत्तर हो भी उत्तर को नाम है जयमल मेड़ दिया। बात आई कि किले में कौन संभाले, तो कोई सब एक्सपीरियंस है, यदि कोई आदमी इतने लोगों के अंदर बैठे हो तो बहुत जयमल है। जयमल जगह अकबर के खिलाफ पहला लड़ चुके हैं कि वो जयमल ही किला संभाल ले सी। महाराणा प्रताप ने कौन मनावे, महाराणा प्रताप कोई मानने खातर तैयार को नहीं, और अगलो क्या राजी हो जावे, आपके घर में छोड़ के क्या चल जावा कोई दूसरो। बीटम जयमल जी गया, जयमल जी जाके महाराणा प्रताप ने समझायो
कि 2 किलो खाली करना चाहिए, मैं संभाल ले से चिंता मत करो, थे जीवता वैसे हो, लड़ाई का मौका आगे घना ही मिल सके, आगे लड़ जो थे। महाराणा प्रताप ने हथियार चलाना कोई सिखाया तो वे जयमल जी सिखाया। आपके गुरु की बात तो कोई क्या टाल दे, तो महाराणा प्रताप बटू चले गया। मन लगे पूरे संघर्ष में जयमल मेड़ दिया सौ मोटा की सेंटर है। मैं भी धरती पर जीता लोग विराजमान हो, आप सब ने प्रणाम करूंगी, अब जयमल मेड़ की धरती में। अभी जब मैं बीर प्रज्वलित करा तो आपा सब दोनों आता हूं जोर जोर नारा लगावा, जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की। कभी सोचो वो शिवा सरदार कौन है? वो शिवा सरदार एक महाराष्ट्र का राजा होया शिवाजी। तो दूसरो सवाल वो है कि महाराष्ट्र का राजा जी जय आपा क्यों लगावा? पंजाब वाले की तो कौन लगावा, बिहार वाले की तो बस जय कौन लगाई, या और कोई साउथ इंडिया में राजा हो कृष्ण देव राय जी की जय तो कौन लगावा? बाजे ये खातर लगावा कि शिवाजी जब औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहा तो वे बार बार आप बात कही कि मैं महाराणा प्रताप को वंशज हूं। जी महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़े, भी हमारे औरंगजेब के खिलाफ लड़े। महाराणा प्रताप ये खातर बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जावा है कि वे आने वाली पीढ़ियां बहुत साल तक आपकी बातों, आपकी चीजों प्रेरणा स्रोत बना रहा। जब आज अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई चलती बीटे बाल गंगाधर तिलक जगह महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता होया, वे शिवाजी की फोटो मंच पर लगा लगा के पूजा करवानी शुरू करी, शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। जब भी शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया बीटे में सागर महाराणा प्रताप की फोटो लगाने लग गया। आज कितनी बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के अंदर वहां का राजा की फोटो ला की पूजा हो रही है, क्यों पहला भी महाराणा प्रताप की पूजा कर रहा है। क्यों मतलब महाराणा प्रताप चित्तौड़ का या मेवाड़ का राजा को नहीं, महाराणा प्रताप भी पूरे देश का राजा है। मन हमेशा लगे कि महाराणा प्रताप जिसो राजा यदि यूरोप का कोई देश के अंदर होइडो हो तो वो यूरोप को देश भी राष्ट्रीय हीरो घोषित कर दो, देश की राजधानी में सब बड़ी मूर्ति लगी नहीं होती। और तो ये देश को दुर्भाग्य है कि वो प्रताप जिसे राजा नाथ का राष्ट्रीय चरित्र में को नहीं उतार पाए। प्रताप ने स्वर्गवास होया 450 साल का आसपास हो गया उसे। आप देखोगा आसपास में, मेरी बात पर पूरा विश्वास करोगा कि जगह सर्वोच्च पदां पर लोग बैठा है, जगह ऊंची सीटा पर लोग बैठा है, जगह आज आप राजा कह सका, जगह आज आप नेता कह सका, मान 450 आदमी पीसा को नहीं, जगह प्रताप को स्वाभिमान है। आ देश की दुर्दशा है। कई बार आवे कि महाराणा प्रताप ने क्यों याद कर लेना चाहिए, इता और राजा होया पान तो इता याद कौन करी जाए। महाराणा प्रताप कई महीना अपन कई सीख देवे, लड़ा और कनाई लड़ाई राजस्थान वाला खातर कोई पहली बार को नहीं। मैं कई बार हमेशा यहाँ मजाक मजाक में क्या करूं कि अब महाराणा प्रताप तो ज्यादा कर लियो कि आप बाकी भूल ही गया। 712 के आसपास में सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम नाम को एक अरब आक्रमणकारी है, वो सिंध पर कब्जो करे। सिंध पर कब्जो करने के बाद में वो सोचा कि यार अब आगे राजस्थान पर कब्जो कर ले, फिर दिल्ली चाल से। 712 में सिंध पर कब्जो हो है। अगले 480 साल तक वे राजस्थान कब्जे खातर तड़पता रहा, पर राजस्थान पर कब्जो को नहीं हो पायो, क्योंकि कोई आपका बाप दादा जो कोई राजस्थान ने बचा लियो, ब्रिटेन की भारत ने बचा लियो। 1192 तक ये राजस्थान की भूमि पर कोई विदेशी आक्रमणकारी कब्जो को नहीं कर पायो। बाद में जब आ भी गया विदेशी आक्रमणकारी तो वे भले दिल्ली आगरे पर कब्जो कर गया होला, पर इन आंख डालते टाइम बान ने भी धूजनी छुटा करती, बान लागतो कि नहीं यार वो नीचलो एरियो खराब है, अटल लड़ाई यार थोड़ा मिल जावे। कई साल की लड़ाई के बाद में आपने एक कमजोरियां आई। अकबर जब राजा बनो तो खूब सारा राजा दादा के और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अभी मेरे पहला जब सर बता रहा, जब महाराणा प्रताप की तारीफ में दोहा बोल रहा तो महाराणा प्रताप की तारीफ में दूसरा आड़ा एक बार कहो कि अकबर पत्थर अनेक कई भूपत बेड़ा की ना, कि अकबर भूपत मतलब राजा होया करे। अकबर कई राजा ने इकट्ठा कर लिया, आपका अंडर में लेके आगे, पर वे सारा बाटा है। हाथ ना आयो एक पारस राणा प्रताप सिंह, वो जो पारस को भाटो प्रताप सिंह है वो अभी तक एक हाथ को नहीं आयो। आप बात ही कि ब्रिटेन सारा का सारा जाके एक अंडर में चले गया, ब्रिटेन वो आदमी को नहीं हो। प्रताप की बात में जानता कि एक लड़ाई पार कौन पड़े। मेरी बात सुन जो आगे बताई जो आप बात। अक्सर एक बड़ी गलत फहमी है कि आप हमेशा किन भी कर दिया कि महाराणा प्रताप एक लड़ा, महाराणा प्रताप को साथ देने वाला कोई नहीं है। कई आनिया बानिया कोई घुंगड़िया नेता टाइप आगे बात कर जावे कि प्रताप का साथ राजस्थान में किसी ने नहीं दिया था। मने लगा रे तू पढ़ के तो आप पहला पढ़ तो सूरी कौन दियो और कौन दियो साथ। प्रताप ये बात में जानता कि यदि सारा लोग एक जगह मिलकर लड़ा तो शायद पार को नहीं पड़े, क्योंकि मुगलों की सेना बहुत बड़ी होगी, मांगन पूरा भारत आ गया है।
ये खातर ये बात ने जान गया कि एक आदमी को अलग अलग जगह पे क्या रोल हो सके, जब जगह रोल ने ढंगू निभा सके वो बटे भी रोल ने निभाओ। तो भाई आपके साथ में राजा कोई गठबंधन बनायो और गठबंधन बना के तो आप आपके इलाका मुगलों लड़ना शुरू करो, ताकि मुगल एक जगह पूरी आपकी एनर्जी नहीं लगा पावे, अलग अलग लड़ना पड़े और अलग अलग जगह जिधर लड़सी बटे बटे टूट से बिनु नीचों शुरू कर लो, चाहे एकदम गुजरात वाले बॉर्डर शुरू कर लो। डूंगरपुर का एक राजा आया करता आस्करण बे प्रताप के सागे, बांसवाड़ा का एक राजा आया करता प्रताप सिंह बे प्रताप के सागे, फिर महाराणा प्रताप खुद मेवाड़ का, फिर आप लोग मारवाड़ आते तो मारवाड़ के अंदर आ जाता चंद्रसेन। आप मारवाड़ आगे निकलता है या तो अपना जालोर, जालोर में ताज खान पठान है, ताज खान पठान के बाद में सिरो या तो सिरो सुल्तान है, सुल्तान आगे आगे देवलाड़ इलाका तो बटेगा राय धवल है, भी आगे गुजरात को इडरा तो इडर का नारायण दास राठौड़ है। इतना सारा राजा बाउंड्री सील कर दी। ये खातर अकबर के टाइम में महाराणा प्रताप राजस्थान में एक भी लड़ाई को जीत पाए, सिंगल लड़ाई को जीतेगी। मैं कई बार सोचा करूं यार, जको अकबर अफगानिस्तान जीत गयो, जको उड़ीसा जीत लियो, कश्मीर जीत लियो, पंजाब जीत लियो, वो राजस्थान पर अटैक ही कौन कर दो? 1585 के बाद में वो अटैक करना ही समझ बंद कर दिया, क्योंकि वो समझदार हो, लेकिन समझ में आ गई अटपार को पड़नी अटक उठी से। ये बड़ी बात क्यों हो सी, आप हमेशा जब भी प्रताप के खिलाफ लड़ाई याद करा, जब हमेशा महाराणा प्रताप ने याद करी जाए, मैं हमेशा 3 सन याद कराया करूं। यार 1581 में आपने मारवाड़ का एक राजा है राव चंद्रसेन राठौड़, वे अजमेर के अंदर अकबर ने हराया है। 1582 महाराणा प्रताप दिवेर के युद्ध में अकबर की पूरी सेना ने काट के फेंक दिया है। दिवेर के युद्ध में कभी दिवेर युद्ध जब हो तो अकबर को एक सेनापति है सुल्तान खान, डाकी टाइप को आदमी भयंकर, और थरावा भी सारा का सारा लोग बैठेगा, वो 4 थाना बिठा रखे आपका, दिवेर में थानो बिगो, देवल में थानो बिगो, देसुरी में थानो बिगो, देवारी में थानो, और चारों तरफ वो करा क्योंकि महाराणा प्रताप की सप्लाई बंद कर दो। देख से पहाड़ा के अंदर किताब दिन रसी और किताब दिन आप मुकाबलो कर सी। दशहरे को दिन आयो, आजकल तो आप दशहरे पर फॉर्मेलिटी कराया करा, पुरानी बंदूका निकाल के किको काट कर पाछी छोड़ दिया करा। पहला दशहरे पर हत्यारा की पूजा ई खातर करता क्योंकि दशहरे वाला दिन लड़ाई करी थी, दशहरे के दिन युद्ध होया करता, अपना ज्यादातर युद्ध दशहरे के दिन हो रहा है। ई खातर राजा महाराजा के टाइम में अपना राजस्थान को 100 मोटो त्योहार दशहरा होया करतो। तो दशहरा दिन पे तलवारा बारह काटी, तलवारा में टीका लगाया। अब कहो भाई साहब टीका तोड़ करो, कठिन कठिन लड़ाई करने चला, कटे लड़ाई करा तो साथ आ कोई कहो यार देवारी मुगलों की सेना का आठे कर लिया, कोई कहो कि आठे बेसुरी में कर लिया, कोई कहो देवल में कर लिया। महाराणा प्रताप के दिन कहे ना ना आज दिवेर पर हमलो कर सके, सागला कह रहे दिवेर में बांगा सैनिक ज्यादा है, बटे दशा पापा नुकसान ज्यादा हो सके, कोई बटे करा तो मजा ही है। और फिर आगला का सैनिक जटे ज्यादा है, बटे बन कॉन्फिडेंस ज्यादा है, और वे सपने भी कौन सोच सके आप दिवेर पर अटैक कर दे से वे जतिन भी दिवेर पर अटैक कर वो आक्रमण करे, बटा जितना मुगल सैनिक सबने मार दिया। महाराणा प्रताप का बेटा जगह अमर सिंह वे सेनापति सुल्तान खान का भालो मारे जो भालो आर पार निकाल दे रहे। मैंने कई बार लगे कि यार भी अमर सिंह ने आपा किया याद करो, आपा अमर सिंह ने याद करो कि घास की रोटी खाऊं तो भी हाथ छीन के भाज गयो। ये सब कहानियां कविता गलावा कुछ को नहीं, डाकी टाइप को आदमी हो, जिंदगी में 17 युद्ध लड़ो, एक में हारियो को नहीं। मैंने कोई पर्सनली पूछा तो मैंने लगा महाराणा प्रताप कोई मोटा योद्धा यदि कोई उड़ा तो महाराणा अमर सिंह उड़ा है। 1582 दिवेर जीते महाराणा प्रताप। 1583 दत्तानी नाम की जगह पड़ा आबू की घाटी में सिरोही के अंदर, बड़ा सिरोही का राजा है सुल्तान, वे सुल्तान मुगला की पूरी फौज ने काट के फेंक दे। 81, 82, 83 अजमेर दिवेर दत्तानी, राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप और राव सुल्तान तीनों लगातार 3 युद्ध मुगलान हरावा है, जो मुगलान बुद्धि आवा कि इन साइड में कोई दोबारा अटैक नहीं करना चाहिए। अब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के अंदर बंद करके रख दियो तो अपना ज्यादातर टावर आप राजस्थान की जनता जाने को नहीं कि दिवेर को युद्ध के चीज हो, वरना अंग्रेजों को आड़ो एक गोरो आदमी जगह को अपनी संस्कृति में लेनो देनो को नहीं हो, वो जेम्सटोन लिख के गयो कि इसो युद्ध मारे यूरोप में एक एवढा मैराथन भी बराबर यदि थारो कोई युद्ध हो तो वो युद्ध है दिवेर को युद्ध। आप ये आदमी की ताकत है कि वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने तैयार कर दिया कि आप आपको काम करो, सबने भेड़ा होकर लड़ने की जरूरत को नहीं, सारी एनर्जी एक जगह को लगावा, जको आदमी जाको अच्छो काम कर सका वो आपको काम कर लो। मैं पढ़ाऊं जब भी हमेशा कोई टावर क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ भी लोग क्वेश्चन पूछा कि महाराणा प्रताप के सागे बाकी क्यों क्यों नहीं आया, तो मैंने बताई क्यों कि महाराणा प्रताप के सागे सारा ही है। बाकायदा ये जगह चंद्रसेन आपने मारवाड़ डाला, ये तो मेवाड़ रुके भोमट का पहाड़ा में कई दिन तक रहे, फिर आने तू भेजा कि नहीं थे जाओ और थे जाके मारवाड़ संभाल लो। अब अकबर की हालत आ ही कि मेवाड़ पर अटैक करे तो मारवाड़ लूट ले, और मारवाड़ पर को अटैक करे तो सिरोही आदमी रास्ता बंद कर दे,
हालत आ कर दी कि सूरत जाने वालों बंदरगाह खातर अकबर के जितो सामान जाया करता वो सामान मेवाड़ में लूट लिया करता। अकबर का समझ में को नहीं कि गुजरात तक सामान किया भेजा। अटू जगह कोई यात्री निकला करता वह यात्रा नाडे बीच में रोक लिया करता। महाराणा प्रताप की उपलब्धि आ है कि वो पूरा का पूरा मुगलों का रास्ता ब्लॉक करके छोड़ दिया। महाराणा प्रताप की एक उपलब्धि आ भी है कि समाज के हर वर्ग ने सागे लेके क्या चाल सको अब भाई दिखायो। हल्दी घाटी के युद्ध ने जब भी याद करी जाए आप महाराणा प्रताप और मान सिंह ने याद करा। मन लगा भी युद्ध में अपन हकीम खान सूर ने याद करना चाहिए के लाग तो बिंगो महाराणा प्रताप पर बिन ओ लाग तो क्या भारत देश की धरती है। मैं भारत देश को अकबर एक बारंबार विदेशी आक्रमणकारी है वो अपनी जमीन पर कब्जो नहीं करना चाहिए। एक अगर हकीम खान सूर की युद्ध में आके लड़ लियो और केवल हकीम खान सूर को नहीं महमूद खान पठान ही युद्ध के अंदर लड़ो। मोहम्मद शाह जगह बाद में कुंभलगढ़ के युद्ध के अंदर लड़ा। ये सब घटना बतावा है कि महाराणा प्रताप में धार्मिक भावना नाम की भी कोई चीज को नहीं। चिबसारी को युद्ध कोई नाम ही कौन सुने हो बाकी चिबसारी को युद्ध कभी नाम सुनो बिन प्रताप की तरफ लड़ना वो नासिरुद्दीन है। एक और नासिरुद्दीन है। मैं हमेशा क्लास में पढ़ाऊं जो मैं क्या करूं कि भारत में समुचित पेंटिंग चित्रकला जकी है राजस्थान की है। राजस्थान में समुचित चित्रकला जकी है मेवाड़ की है। मेवाड़ की जगह चित्रकला महाराणा प्रताप के टाइम में शुरू हुई और महाराणा प्रताप के टाइम में जो चित्रकला शुरू करना आदमियों भी नाम नासिरुद्दीन है। एक मुस्लिम पेंटर हो जो महाराणा प्रताप के दरबार में बैठ के और पेंटिंग बना रहे हो बिन कितो या संबल हो तो उसे नहीं और राजा है आप कोई कुछ भी कोई बिगाड़ सके। भी हल्दी घाटी युद्ध में पुरोहित गोपीनाथ लड़ा है। भी हल्दी घाटी युद्ध में पुरोहित जगन्नाथ लड़ा है। भी हल्दी घाटी युद्ध में कोई सौदाजी कैसाजी सौदा लड़ा है। भी हल्दी घाटी युद्ध में कोई मालाजी शानदार रामाजी सांधु लड़ा है। अलग अलग जात धर्म का जितना लोग हो सके वे सब लड़ा। आज आप समानता की बात करें आप संविधान समानता की बात करें कब सब लोगों से बराबरी को बर्ताव करना चाहिए। मन लगा सब लोगों से बराबरी को बर्ताव करो तो वो राणा प्रताप करो जो भी क्षेत्र का जगह आदिवासी भील अपन आपके बराबर मन लगा आज यदि आप प्रताप को नाम लेके कोई के सागे भी छुआछूत कराए या कोई के सागे भी भेदभाव करा तो वास्तव में आप प्रताप के नाम में गाली काट रहे हैं। प्रताप के नाम में आगे तो बने बढ़ा रहा। अकबर को एक इतिहासकार है बदायूं नहीं हल्दी घाटी युद्ध में खुद आए वो तो वो लिखा हल्दी घाटी युद्ध खातर कि जो लड़ाई शुरू हुई ना भाई इतनी भयंकर लड़ाई ही कि मैं बनास नदी के सारे 6 कोस पाछा भाग गया। 6 कोस को मतलब 18 किलोमीटर तक तो आग लगा पग को मंडिया 18 किलोमीटर तक तो पाछा भाज के गया। वो अकबर को इतिहासकार लिखे जो वो युद्ध के मैदान में हो। फिर वो कहेगा हल्दी घाटी युद्ध खत्म हो गया तो मैं गोगुंदा आके रुक गया और मैं जब गोगुंदा आके रुकेड़ा तो माने तो भयंकर डर लागतो कि प्रताप कभी भी रात ना आके हमलो कर सके। तो मैं बड़ा भयभीत हो रहा था चारों तरफ मैं दीवार चिन्हा ली कि प्रताप को हमलो नहीं हो जाए। फिर वो लिखा है कि जब मैं गोगुंदम अजमेर को रास्ता तय करने लगा तो जून के महीने की भयंकर गर्मी पड़ी और भी गर्मी के दिनों के अंदर भील मारा काफिला लूट लिया करता। भील मारी रोटियां लूट लिया करता अनाज लूट लिया करता। वह बिला को जो सहयोग हो वो महाराणा प्रताप ने अंतिम समय तक मिलते रहो जब तक हर जाति हर धर्म हर वर्ग को सहयोग नहीं मिला जब तक कोई संघर्ष कामयाब को नहीं हो सके। वे कोई गाड़ी या लोहार रहा कभी बात ने सोच के देखो मैं सोचूं तो मेरे झुंझुने उड़ जाए कि कोई लोहार आर बे एक दिन सौगन खाई कि जब तक चित्तौड़ नहीं जीत ले जब तक मैं महाराणा प्रताप का सागर रह मैं एक जगह बैठ से को नहीं जगह ओ जासी बटा मैं जा। आज भी अपनी साइड में लोग क्या करे कि चित्तौड़गढ़ कटेगा उदयपुर कटेगा राणो जी का बेटा उदयपुर राणो जी का उदयपुरी को मतलब है जटा राणा प्रताप ऋषि बेटा राजधानी है। राजधानी उदयपुर जाने की जरूरत कौन है। राणा प्रताप गोगुंद है तो राजधानी गोगुंद है। राणा प्रताप कुंभलगढ़ राजधानी कुंभलगढ़ है। राणा प्रताप चावंड तो राजधानी चावंड है। राणा प्रताप मोई बेटा राजधानी मोई है। और वे लुहारा दिन कहो कि मैं आग सागे ही रह जब तक चित्तौड़ पर वापस कब्जो नहीं हो जासी। चित्तौड़ पर कब्जा हो गया और भारत पाछो जीवतो हो गयो भारत पर अंग्रेजों का राज खत्म हो गयो। वे लुहार आज भी आपकी प्रतिज्ञा निभावे आज भी एक जगह दूसरी जगह चाल गया। मैं कहूं आपन कोई सागी भाई का देने के घर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाकर लड़ना तो काल जो को नहीं हुआ क्यों जाना घर छोड़ के। वे लोग आपका घर बार छोड़ के गाडोलिया हो गया। आज भी गाड़िया लोहारी बोली जाए पर वे भी सागे चले गए। कोई जनता कोई नेता के सागे कोई राजा के सागे जदी जाची जे चांदनो दिखे नहीं लोग बाप के सागे कौन जावे आपके। प्रताप कहे कि जब मुगलान सागे लड़ाया होने लगी तो मुगलान सागे लड़ाया के अंदर खूब सारा सैनिक मरता भाई बिना मरिया तो लड़ाया क्या हुआ। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास का वे पहला राजा उसी जगह कहो कि जिता शहीद हो रहा है आगे टाबरा नौकरी दे जाए और घर पुनर्वास की व्यवस्था करी जाए। आज की वीरांगना खतर सरकार जितनी योजना चलावे ए सारी महाराणा प्रताप की शुरू करी रही पहली को नहीं बाद में को नहीं है।
महाराणा प्रताप ने जब याद करी थी मैंने और लगा कि चावंड में बैठ के जब आपकी राजधानी बना ली, चावंड में रहने लगा, थोड़ा शांति का सब दिन आया। अक्सर जब राजा ने पढ़ा तो राजा को मतलब आपा ओ माना कि कितनी लड़ाया कर गयो वो, क्यों क्यों लड़ो, किन किन मारे हो। महाराणा प्रताप ने बचपन वही पढ़ता है कि भाई लड़ा लड़ा लड़ा। मन लगे कि लड़ाई वाला पक्ष ने आपा इतो ज्यादा उभार दियो कि भी आदमी को आपकी हिस्ट्री, आपकी कल्चर के प्रति जो योगदान हो वो योगदान पूरा खत्म कर दियो। 1588 में बीके दरबार में एक जैन विद्वान बेटा हेमरतन सूरी जगह किताब लिखी गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। जब पद्मावत वाली मूवी बनती लोग विरोध करता तो खूब सारा ऐसा स्टेटमेंट आता कि आ फिल्म तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत पर बनेड़ी है और फिर पद्मावत लिखी और एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक बारे में इतिहास में तो बड़े लिखे रही कोनी। मेरे हमेशा बात लोगों ने कहना कि थे अमेरिका कौन गए, मतलब वो थोड़ी अमेरिका कौन है। किताबा तो घनी लिखड़े बोला थे कौन पढ़ गया यार किताबा। किताब तो 1588 महाराणा प्रताप लिखवा दी। महाराणा प्रताप यदि गोरा बादल पद्मिनी तो किताब लिखवा रहा एक मतलब आपका पूर्वजन की तो जानता हो सी वे कोई इतिहासकार ने बिठा के लिख भाई मारा बाप दादा मरिया भी लड़ाई पारम तो लिखना चाहिए। महाराणा प्रताप आपके दरबार में एक बामण आ चक्रपाणी मिश्र मानकर एक किताब लिखो जबकि किताब वो पता चला कि मकान क्या बनाना है। सोच सको थे कि मकान क्या बनना चाहिए, इस पर किताब लिखवाई वो आदमी विश्व वल्लभ भी किताब में वो लिखवाए कि गार्डन क्या लगाना चाहिए, बगीचा क्या लगाना चाहिए। एक राजा इनमें इंटरेस्ट रख रहे हो कि बगीचा क्या लगा देना चाहिए। भी राजा वो भी बड़ो अजीब लागे महाराणा प्रताप ने कि आजकल की जगह पीढ़ी पांच टाइम की जगह पीढ़ी रही हो सी जी आप जितना बुजुर्ग लोगों को माने कहता रहा करो कह रहे मारली पीढ़ी खत्म हो जाती थे तो कि जानो को की सीखेड़ो को मेरे दादो सारा मन हमेशा क्या करे कि छोरो ते सागे चाले करो और कोई कार्यक्रम में तांतु ध्यान को भाई की बात क्या मरी जाए तो अगली पीढ़ी में करसो क्या तांतु पीढ़ी को नहीं उड़ानी है। तो मन लगा हाँ यार आप कल्चर भूल गया। महाराणा प्रताप बीटे में देखो कि यार आजकल वो भी पता को नहीं कि राजा को राज तिलक क्या करया करे। पंडित जी आवे 4-5 जिला बिला मंत्र बोल के राज तिलक कर दे, पूरी परंपरा तो जाने कर। वो आदमी राज तिलक पर एक किताब लिखो है राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप के बाद में पूरे भारत में जगह जगह राज तिलक हो जाए महाराणा प्रताप की किताब का आधार पर हो जाए। वो आदमी भी दिन ज्योतिष पर एक किताब लिखवाई थी मुहूर्त माला कि कोई मुहूर्त देख लो तो मार ली किताब पढ़ ली जो इंद्रा जैसी। ये भी आदमी का डायमेंशन है। महाराणा प्रताप केवल लड़ाई का हीरो को नहीं है, महाराणा प्रताप जन जन का नायक ही खातर है कि हर कोई आदमी पर आप जोड़ सके। वरना हमेशा राजा के और जनता, नेता के और जनता के बीच में एक डिस्टेंस हो जाए। आप कोई नेता जल्दी से कौन जुड़ पा लगा वो थोड़ा अलग आदमी आप थोड़ा अलग है। राजा महाराजा में अपन लगा ये अलग है आप अलग है। महाराणा प्रताप बीच को वो जो डिस्टेंस हो वो डिस्टेंस पूरी तरीके खत्म कर दियो। मैं हल्दी घाटी वाले युद्ध में और याद करूं जो मैं और याद आया हल्दी घाटी में आप सारा जानो तो मैं भी की बात करूं कि ग्वालियर को राजा आके रामसात तोमर आपका 3 बेटा शालीवाहन प्रताप सिंह और भवानी सिंह सागे कट के मर गयो भी युद्ध में। आप तो ग्वालियर को नाम ही क्यों अखबार में पढ़ियो आप तो जाके कौन देखियो। एक ग्वालियर को राजा के महाराणा प्रताप के सागे लड़ रहे है इको मतलब बीटे पूरे भारत के राजा ने वो लाग रहे है कि यदि कोई बचा सके भारत में तो वो आदमी कौन है, महाराणा प्रताप है। आशा की किरण नजर आनी बहुत बड़ी जरूरी है। आपके जयमल मेड़तिया का जगह बेटा होया अगर रामदास जी हल्दी घाटी वाले युद्ध में कहे कि महाराणा प्रताप जी मान सिंह देखा तो बात ये बात पर रीस आवे कि लड़ाई यार मुगलों है ये आमेर राणा बार बार पंचायतीकरण क्यों आवे। अकबर आवा लड़ना तो लड़ता ही मजा आवे यार थे क्यों करो बीच में पंचायती। वे मान सिंह ने देखा तो कहा कि मान सिंह पर भालो फेंका है, बड़ो सटीक निशानों लगाया करता है। लगे मैं भालो फेंक्यो तो आग लग लगी हुई है पर मान सिंह खुद चतुर सेनापति यार मान सिंह जी हाथी होदम बैठ गया और बटू वापस से निकलता चेतक का अगला दोनों पकड़ जाए। अगला पकड़ जाओ तो अभी युद्ध भूमि में बारे कौन निकाले, युद्ध भूमि में बारे निकालता कोई आदमी हो तो वे रामदास मेड़तिया जगह जयमल जी का बेटा रामदास जी भी युद्ध भूमि में बारह निकाल के लाया, वे खुद कट के मर गया उसी भी युद्ध के अंदर पर वे महाराणा प्रताप ने बचा दियो। वो इस धरती को मेवाड़ पर ऋण रसी कि महाराणा प्रताप ने भले वे रोकन आना, महाराणा प्रताप ने बारह निकालना, महाराणा प्रताप ने लड़ाई का प्रेरित करना, हमेशा ही धरती का लोग रहे। जयमल का एक और भाई प्रताप सिंह जी जका का बेटा गोपाल दास जी जका भी लड़ाई मल्दी घाटी वाले युद्ध में घायल हुआ, शरीर पर 27 घाव आया। 27 घाव के बाद में वे वापस सही हुआ, वापस लड़ा करता। और वो घाणेराव जगी जगह पड़ा पाली है अपने घाणेराव इस साइड मुगला का पूरी सप्लाई काट के यदि कोई आदमी रखी तो भाई जयमल जी का बेटा गोपाल दास मिड़तिया देखो अटुकड़ो थारो मुगलों को एक ही समान नहीं जान दे। महाराणा प्रताप की सूझबूझ है कि भाई योग्य आदमी ने योग्य काम दियो कि थे तो जाके आप पाली वाली घाटी जकी है ये घाटी के अंदर जाके रोक लो। जयमल जी का आगे और 2 बेटा हुए, एक श्यामदास जी हुए, हरिदास जी हुए, मुकुंदास जी हुए। श्यामदास जी फिर एक महाराणा प्रताप की लड़ाई मैनाल की लड़ाई में काम आया।
दुर्भाग्य है कि आप जाना ही कोनी कि महाराणा प्रताप को मैदान की लड़ाई नाम की भी लड़ाई लड़ी गई। मुकुंदास जी, हरिदास जी, बाद अमर सिंह जी 1609 के अंदर अब्दुल्ला खान के खिलाफ राणपुर लड़ाई में काम आवा। वो भी दुर्भाग्य है कि अपन पता कोनी कि राणपुर नाम की जगह ही कटा है। जो अब्दुल्ला खान मुकुंदास जी और हरिदास जी भी युद्ध में मार दे, हालांकि वो हारे। बाका बेटा मनमन दास जी हुआ जगह बाद में भी अब्दुल्ला खान बदलो लेवर भी ने मेवाड़ू निकाले। कितनी कितनी बातें है जो कि एक किरदार के पीछे छुपेड़ी है और आपने सरकार है, आपनो समाज, अपना लोग किटारा तक न सामने कौन ले पाया। आप वो भी कौन जान पाया कि लड़ाई अंदर कौन कौन लड़ा, जबकि आपने पर ऋण है। अभी जब पहला सर मेरे बोल रहा है, कह रहा को जो कैसे भी वो बांध रहा क्यों को ऋण है, वो कई सारे लोगों को ऋण है और ऋण चुकाई जाए। यदि जब आप महाराणा प्रताप की जगह बातें बन फॉलो कर सका, महाराणा प्रताप जगह एकता की मसाल जगह बिन फॉलो कर सका, महाराणा प्रताप जगह धर्मनिरपेक्षता की बात करता बिन फॉलो कर सका। मैं जब भारत के संविधान में देखूं तो मुझे लगा भारत के संविधान में एक बात लिखी है कि भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है। तो महाराणा प्रताप को मोटो तो सेक्युलर कौन हो यार, बिन सके सारा का सारा भारत को संविधान पढ़ा भी वो समाजवादी है। समाजवादी मतलब सब लोगों के संग बराबरी को बर्ताव करना, बराबरी को बर्ताव तो हो रहे कि जब भिला ने सबने सागे बिठा रहे अपने आप में। भारत को संविधान पढ़ा वो गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक को मतलब होया करे कि राजा ने बाप को नहीं बना के जावे, राजा ने जनता बना देवे। भारत के इतिहास को एकमात्र उदाहरण है जब राणा प्रताप ने बाप राजा को बना के जो जनता राजा बनाती हो। राणा उदय सिंह जी जब मरिया पहला राणा ज्यादा होया करती, जबकि रानी को राजा सागर प्रेम ज्यादा हो तो भी रानी के बेटे राजा बना दिया करता। राणा उदय सिंह जी आपने 9वें नंबर के बेटे जगमाल ने राजा बना के चला जावे। पहला राजा महाराजा ने टाइम होया करता कि बाप को जब दाग देने जाया करता, अंतिम संस्कार करने जाया करता, तो वो बेटो दाग में भाग को लिया करता जो बेटो राजा बन सो। यह मानता है राजा दुख को नहीं, राजा सुखी रहा कर हमेशा, और वो राज तिलक की तैयारी करतो। यह मानता है कि राजा की गद्दी खाली नहीं होनी चाहिए। जी आज आप कहा राष्ट्रपति को पद खाली हो गए तो हाथों हाथ उपराष्ट्रपति ने बिठा दो, तो राजा मर गए तो हाथों हाथ भी गद्दी पर बिठाओ। तो जो बेटो गद्दी पर बैठतो वो फिर दाग में भाग लेने कौन जाता, वो राज तिलक की तैयारियां करतो। क्या गोगुंदा के अंदर जब राणा उदय सिंह की डेथ हुई, होली को दिनों की दिन त्योहार हो, तो बेटे हम जब दाग लगाने खातर गया तो बड़े जनता देखो कि महाराणा प्रताप तो खड़ा है। तो लोग आप पूछो भाई महाराणा प्रताप सब मोटा बेटा तो राजा बन सी, और ये रिवाज ने तोड़ के दाग में क्या आ गया। तो कहीं एक दूसरे को राजा एक कौन बनाया, राजा तो जगमाल में बना गया। जनता विरोध कर दे बेटे, जनता कहे मारो कोई राजा होना चाहिए तो वो केवल महाराणा प्रताप होना चाहिए। लोग राजतंत्र की बात करें, जब मन लगे कि सच्चो लोकतंत्र वो हो जब जनता ये बात को विरोध करके कि नहीं मारो राजा जगमाल को नहीं, मारो राजा कौन है, महाराणा प्रताप है। क्योंकि भी जानता कि संकट की घड़ी के अंदर यदि कोई अपन उबार सके तो वो केवल और केवल महाराणा प्रताप है। जगमाल ने बटू हटावे और जगमाल ने हटा के बटू महाराणा प्रताप ने बनावे। तो भारत के संविधान में जितनी सारी चीजें लिखी है वे सारी की सारी यदि कोई कैरेक्टर के अंदर दिखाई दे तो वे महाराणा प्रताप में दिखाई दे। अकबर के दरबार में बहुत बड़ा विद्वान हुआ रहीम जी, छोटा टाबर जीता आप बैठे हो, मेरे से अगला कोई बैठा हो तो अपना पापा स्कूल के अंदर रहीम जी का दुआ पढ़िया करा, रहीमन धागा प्रेम कार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। वे रहीम जी अकबर के दरबार में, अकबर एक बार महाराणा प्रताप पर अटैक करने खातर भेज दिया। रहीम जी चाहता को रहीम जी लगता 700 आदमी ने क्यों लड़ा यार इनके खिलाफ फालतू मापा जाके, तो रहीम जी अटैक वेटेक करना को ज्यादा बंद कर दिया, अटैक वेटेक को नहीं करता। महाराणा प्रताप का बेटा जगह अमर सिंह वे एक दिन रहीम जी वाली सेना पर अटैक करे और रहीम जी पूरे परिवार में बांध के लिया हुआ, लुगाई टाबरान सबने बांध के लिया हुआ। महाराणा प्रताप देखे क्या अमर सिंह के सागे लुगाया पता है हारी है, छोटा टाबर है, तो पूछो कौन है, कठू ले आयो तू। तो अमर सिंह कहो तो रहीम जी का परिवार वाला है, मैं बांगी सेना पर आक्रमण करके बांग पूरे परिवार ने बांध ले। तो फिर महाराणा प्रताप कहे यार तू तो आज नीचो दिखाना उसको काम करे, लड़ाई सैनिका हुआ है, लुगाया टाबरा लड़ाया थोड़ी हुआ करे, लुगाई टाबरों के बाद की लड़ाई करनी है। और अभी का भी पाछा देख क्या लुगाई टाबरा सबने महाराणा प्रताप सॉरी बोले, पास लुगाया कहे थे मेरे धर्म की बहन हो, किसी धर्म की किसी जात की, पर फिर भी वो आदमी पांच सबने बहन बराबर माने, थे मेरी बहन हो, मेरा बेटा गलती हुई है, मैं गलती सुधारू, थे थारा आराम थारा पाछे घरे पधारू। अमर सिंह जब छोड़ने गया और रहीम जी जदी बात को पतो चलो वे लुगाया जाके बतायो कि भाई के कालजाड़ो आदमी है जो दुश्मन की लुगाया बहन बराबर मानी और माना। इतिहास की किताबा महाराणा प्रताप को नाम ना भी आसीन है तो भी महाराणा प्रताप ने याद रखी। इतिहास की किताबा में तो अकबर को घणो ही नाम, अकबर को नाम इतिहास किताबा में लिखे है, पर आम जन ने कोई पूछ लेना कि अकबर के बारे में जानोगे, हाँ जानू, बिल्कुल चुटकुला सुनतो। इमेज आ है इतिहास में लिखने के बावजूद चुटकुला ज्यादा इमेज को नहीं बनी। जबकि यदि
जैसलमेर के बॉर्डर पर बैठो ठेठ लंगा मंगनियार मुसलमान कलाकार महाराणा प्रताप को गीत गा रहे हैं तो मेवाड़ के राजा को गीत यदि सिंध को कोई आदमी गा रहे है ये मतलब वो कुछ ना कुछ तो करके गयो। कभी मरा 450 साल हो गया लेकिन बिन बावजूद भी लोगों के दिमाग को निकल रहे को नहीं, लोगों के दिलों निकल रहे को नहीं। आ महाराणा प्रताप की खूबी है। इतिहास में कई ऐसी कई चल जैसी पर विसा आदमी बहुत कम आवे जगह आगे आने वाले जीवन पर आपको प्रभाव छोड़ के जावे। कहे जब राजा रजवाड़ा ने भारत के अंदर मिला रहा हाँ तो राजा रजवाड़ा सब एक जगह आने का तैयार को नहीं जल्दी से एक दूसरे के नीचे बैठने का क्या तैयार होता। वल्लभ भाई पटेल ने जब नेहरू जी जिम्मेदारी दी कि वल्लभ भाई पटेल थे जो बात करो तो वे राजस्थान वाला राजा ने भेड़ा करके कहो कि महाराणा प्रताप पूरी जिंदगी लाग्या रहा कि राजस्थान ने एक करा वे खूब हद तक सफल भी होया। अब मौको आयो है जो पूरा राजस्थान एक हो सके था एक हो जाना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल ने भी यदि महाराणा प्रताप को नाम लेकर राजस्थान एक करना पड़े आ महाराणा प्रताप की सौ बड़ी उपलब्धि है। वे आदमी को के लगाव रहे हो सी पशु सागे भी के लगाव रहे हो सी कि मन लगे महाराणा प्रताप एकमात्र राजा होया है क्योंकि हर चीज नहीं अपन जाना लोग इतिहास में नाम कौन दियो मगे हर कौन दियो सी नाम पर महाराणा प्रताप का तो घोड़ा भी लोग जाना है बिना पटेलों भी जाना है। बाकी कितने राजा घोड़ा जाना होते कितना और राजा बड़ा बाकी घोड़ा का नाम तो अपन तो बाकी घोड़ा का नाम खोल तो बराबर चेतक ने तो जाना कि चेतक नाम को घोड़े बाका स्कूटर की कंपनी बनी जो कोई नाम चेतक राख से और की राख ले तो पैतक सेतक ही राख लेता क्यों नाम पर वे कौन क्यों बेको नहीं साहब जी साहब चेतक स्वामी भगतो हमारा सपुत्र तारो स्वामी भगत रहसी हमेशा तारा सागे ढंगू चला गयो। तो महाराणा प्रताप का तो घोड़ा तक तरीज गया घोड़ा तक का नाम याद हो गया। एक कोई आदमी ढंग को काम कर जावे बिन सागली कितनी पीढ़ियां बिन सागला कितना लोग बिन सागली आसपास को जितो एटमोस्फियर है वो पूरा ऊपर उठे और महाराणा प्रताप को किरदार दिखावा अपन। महाराणा प्रताप को और हमेशा बात करी मैं इतिहास पढ़िया करूँ और करा करूँ तो मन हमेशा लगे कि यार जगह किताबा लिख दी पाओ इतिहास तो के पढ़ा बात चीजें इतिहास देख लें जगह किताबों पर अभी तक लोगों को ध्यान ही को नहीं गयो। एक उहड़ राठौड़ा की ख्यात है मारवाड़ में राठौड़ा की ब्रांच हुई पुराना राठौड़ा उहड़ आपने क्षेत्र में कोने वहां की ख्यात है भी ख्यात को एक वर्णन है पांको को दादो पड़दादो भी नाम जेमल है जेमल राठौड़ो को उहड़ा वे लिखा है कि महाराणा प्रताप और सबको साथ दिया करता पर महाराणा प्रताप राणा की उपाधि देवे थे भी आज मेरे लिए नाम का अगर राणा लगा थे भी लड़ो मेरे साके बात देवलान सागे लेवे बड़े महाराणा प्रताप को ब्याह हुए एक देवल जगह महाराणा प्रताप ने अपनी बेटी देवे बटू महाराणा प्रताप और चंद्रसेन दोनों नागणची माता मिंद्र नगण है मन लगे नगड़ा आपा तो थे नागौर तो बेटा पहला जाता हशो मैं चूरू बीकानेर रहा तो नागणची माता पिछले 10 साल जान लगा पहला नाम ही गुण जानता मान लाग तो मारी जगह है करणी माता ही है आ तो सोशल मीडिया आवे नागणची माता बतावा किसी भी कोई देवी है नहीं पहला नागणची माता कौन जानता सच्ची सच्ची बात तो आएगी। मारे बीकानेर में नागणची माता हो तो मोटो मंदिर है लोग बटे ही बन जाता क्यों करणी माता का प्रभाव ज्यादा हो पर महाराणा प्रताप और चंद्रसेन बीटे नागणची माता का धोख लगावे नागणची माता का धोख लगा के बड़ू जैसलमेर जावे हर राज्य मरेड़ा बटे बाबू जो शोक को कार्यक्रम हो बिंग अंदर बैठे बटे बैठने के बाद में चंद्रसेन तो पचा मारवाड़ का नहीं जावे महाराणा प्रताप सिंध की साइड में जावे सिंधु जगह मुगलों का डेरा बे लूट के लावे बटू टैक्स लेकर फिर वापस आवे। इतिहास की कितनी किताबें अपन बतावा कि महाराणा प्रताप सिंध पर अटैक करके बटू मुगलों का डेरा लूट के लेके आ गया। अब महाराणा प्रताप ने पहले चित्तौड़ में सीमित करके रख दियो आगे लोग जैसलमेर पार बढ़ सिंध तक अटैक करके आ गए। महाराणा प्रताप की सब बड़ी चीज है मैं भी रास्ता में गाड़ी में आऊँ जो मैं बुक में देख रही हूँ भारत की इसी कोई भाषा को नहीं जगह के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में लिखे को नहीं। 1915 की बात है उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ा बालासोर बूढ़ीलाल नदी निकला भी बूढ़ीलाल नदी के किनारे एक अपना क्रांतिकारी शहीद हुआ बाघा जतीन कोई टाइम बाघ लड़ लिया जब हम नाम बाघा जतीन पड़ गया बाकी नाम तो जतीन दास मुखर्जी हो बाघा जतीन बड़े शहीद हो जाओ। तो बंगाल का एक बहुत बड़ा साहित्यकार हो काजी नजरुल इस्लाम बंगाल में 2 बड़ा साहित्यकार हो या तो रविंद्रनाथ टैगोर या काजी नजरुल इस्लाम। तो काजी नजरुल इस्लाम बांग बारे में जब लिखा है जतीन मुखर्जी के बारे में लिखा है तो वे लिखा है कि जतीन मुखर्जी जगह मरे है आ भारत की नई हल्दी घाटी है उड़ीसा की कोई जगह की तुलना हल्दी घाटी में करी जाए इतने साल बाद में करी जाए इसको मतलब बंगाल वाला भी महाराणा प्रताप ने जानता तो हाँ मैं हमेशा कहा करूं कि भारत के नेशनल मूवमेंट में महाराणा प्रताप को ऋणी रहना चाहिए। अंग्रेज अपने ट्रेवल खातर भेजो और राजाओं बातचीत कर सी भी अंग्रेज को नाम जेम्स टोड फिर ये बैठे रहो तो आपको करते हो तो वो अपने बूढ़िया जगह हम कहना सुनतो किलो कहना बताओ रे थारे के करो के कौन करो आपने बूढ़िया बिन कहना बता दे यहाँ आयो वो बांध लिखने शुरू कर दे वो तो इंग्लैंड गयो इंग्लैंड में जाके इंग्लिश में छपवा दी वो टाइम हो जब अंग्रेजों को बंगाल पर बहुत बड़ो कब्जो हो आपने अंग्रेजों कब्जो को नहीं हो आप अंग्रेजा सागे समझाए करेगी आपने अंग्रेज आई को नहीं। मेरे आगे में तीसरी चौथी में एक बार पढ़ दो
और क्लास में सर मारे अंग्रेज पढ़ाया, मैं दादो सान घर आके आज अंग्रेजा की कहानी सुनाओ, अंग्रेज अपन क्या लूटा। दास करो बेटा पहली बात तो लूटन खातर के होना तो चाहिए, आपने हो के जगह लूटता, आपने खाना का दाना ही दुनिया आपन के लूटा। मैं तो नहीं अंग्रेजा अपने पर राज कर ना रहे, आपने को नहीं अंग्रेज तो आपने टैक्स कौन लेता कि आपने तो गंगा सिंह जी लिया करता, तो अंग्रेजा ने ठेके देखा को नहीं, हाई कौन से कटू देखा। फिर धीरे धीरे मैं बड़ो मेरे समझ में दादो साहब बात तो साची है, अपना अंग्रेज हाई को नहीं। अंग्रेजों में आपने के काम हो, अंग्रेज भारत में बिना बिना बीटे भारत दो होया करता, एक जगह पर अंग्रेजों को राज हो, एक जगह पर अंग्रेजों को राज को नहीं हो। आप पर अंग्रेजों को राज को नहीं हो, एक आकर राष्ट्रगान में थारो नाम को नहीं, बाबूसा गोदसा को नाम है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा इन थे कटाओ इन सारा बेच का अंग्रेजा का अधीन है, थारो नाम ही कोई बेटे कि वो थे अंग्रेजा अंदर माता ही नहीं बेटे। तो जेम्स टोड किताब बंगाल पर बहुत बड़ो कब्जो, बंगाल पिसाली जगह अंग्रेज बाणिया दुकानदार तो बे पिसाली जगह बड़ो पैसा कमाना शुरू किया, तो बंगाल पर कब्जो तो जड़े कब्जो हो बड़े लोग भावना भी है, भावना तो लड़न भी लगे, बड़े लड़न लगे पर बन मोटिवेशन को नहीं मिले। और बात लगे यार मैं 5-7 जना कटी होके बात भी कर ली कि अंग्रेजा लड़सिया किया, अंग्रेजा ने पूरी सेना पड़ी है, अंग्रेजा ने पूरा हथियार पड़ा है, वेल ट्रेन्ड आर्मी है, इन क्या कड़ाई हो आपने। और बे कसम सपा बेटे बाद दिनाम बाद जेम्स टोड की बात किताब पूछा जबकि वो राजस्थान पर अपना लिख के गए, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बात किताब अंग्रेजी में इकट्ठा बे पढ़ सकता क्योंकि अंग्रेजी बंगाल वाला नहीं आया करती बात दिना के अंदर, बे भी किताब में पढ़े और भी किताब में पढ़े जब मैंने पता चले कि यार राजस्थान वाला मुट्ठी भर लोग और जड़े खड़ा लड़ लिया। कोई आदमी क्यों लड़ गया, कोई आदमी क्यों लड़ गया। आपने छोटी छोटी कहानियां भी जो मानोगे नहीं इसी है, आपके इलाके का मारोट का रघुनाथ सिंह जी रहा उसे शार्दुल खां औरंगजेब के टाइम में एक सेनापति बिन भेजो को मारवाड़ का मिंदर तोड़ दे, वो आदमी एक लो चले गए शार्दुल खां लड़ने का 500 आदमी लेके आपका, जबकि शार्दुल खां को बहुत बड़ी सेना और वो शार्दुल खां अडू निकाल के गए। भी लड़ाई की मैंने एक बहुत चौकी बात याद है, बिन जगह रघुनाथ सिंह जी एक सेनापति आया था बाकर खान, तो बाकर खान ने सागे कौन लेके गया। रघुनाथ सिंह जी सोचो सी दिमाग में यार मुसलमानों लड़ने खातर जावा, एक और मुसलमान ने सागे लेके जाए के पतो लड़े बट नहीं लड़े। बाकर खान ने पता चला कि बाकर खान पीछे जा रहा है, भी लड़ाई में सहायता करे, रघुनाथ सिंह जीता है और जितने बाद वो आदमी रोवे गए लाग के मेरे पर इतो विश्वास किया करो। मैं तो वो चाहूँ कि जब मैं मरू मेरो जरा दाह संस्कार करी जाए, बड़ा सारा रघुनाथ सिंह जी करी जाए, एक अगर दोनों का दाह संस्कार सारा सारा करी जाए। तो छोटी छोटी लड़ाई कोई 70 आदमी चले गया जाके हजारों लड़न खातर, 120 आदमी चले गया 500 लड़न खातर, जीत्या हारा मरिया लड़ा बे सब अलग है, लड़ना जरूरी है, लोग खड़े को नहीं हो पाए, लड़ने की हिम्मत ही को नहीं जुटा पाओ। और बंगाल वाला जब आप देखो कि यार ये तो ठीक लड़ाई कर गया, तो बंगाल वाला लगे कि जब राजस्थान वाला लड़ाई कर सका आपस में कर सका। बात जेम्स टोड की एक राजस्थान के बारे में लिखी किताब भी जो पूरा भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े करगी, पूरे बंगाल ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े करगी। मैं बताऊं आपने रविंद्रनाथ टैगोर का एक भाई उड़ा है ज्योतिंद्रनाथ, वे अवनिंद्रनाथ है ज्योतिंद्रनाथ, अवनिंद्रनाथ की एक किताब है आपने मेवाड़ पर लिखी, भी मेवाड़ का ऐसा ऐसा कैरेक्टर पर किताब लिख दी जगह का थे तो नाम कौन सुना कभी आपा कभी नाम ही कौन सुन पाए कि बापा रावल को बेटो खुमान केती जो गजनी तक जाके मुगला में धकेल के आ गयो, आपने खुमान को नाम कौन सुने तो खुमान पर पूरा चैप्टर लिखे हुए आपा नाम कौन सुन पाए कि हमीर सिसोदियो के काम करके हमीर सिसोदियो पर पूरा चैप्टर है। आपा चुंदा जी के बारे में केवल एक बात जाना कि बात पे ब्याह खतर के राज ग्रहण कौन करो, वे चुंदा पर पूरा चैप्टर लिख के गए। यदि बंगाल की किताबों के अंदर मेवाड़ पर लिखी जो है कि को मतलब वो है कि बात संघर्ष की जगह एक लंबी परंपरा चली आ रही, महाराणा प्रताप जी का सम मोटा सिरमोड़ है। महाराणा प्रताप भी बाद जगह परंपरा इतनी ऊपर ले गया कि बाकी सारा छुप गया। मन लगे कि यार राजा के लिहाज देखा जो तो सांगा को शासन तो बहुत तगड़ो सांगा, अभी जब शायद गया का याद करो उसे खानवा को, आपको पता है कि खानवा कटे है, खानवा आगरा कन पड़े, मैं गारंटी के सकता हूँ आप 90% लोगों को भरतपुर बंदे करो तो अब खानवा तो कभी गया है, वो आदमी कब्जो कर लियो बेटे, चित्तौड़ लेके बढ़ते कब्जो है। मेरे एक साथ वाला मेरा रूममेट है राजसमंद का, वहां एक बार भरतपुर सेंटर आगे को पेपर को जब मन कहे यार भरतपुर सेंटर आगे कौन जासी यार टेडो टिका दियो इन को जोधपुर बिकाते उदयपुर दे देता पेपर दे ले, तो मैं कौन जाऊँ पेपर दे, मैं कह रहे जाओ पेपर देना, थारो कोई दादो परदादो युद्ध जीतन खातर चले गए, थाम तो खाली पेपर ही देना है। तो गाड़ी घोड़ा कौन चला करता आ तो गाड़ी घोड़ा चला। और के भी आदमी को भी सांगा को के विजन रहे हो, मैं सांगा के बारे में तो सोचू मन लगे यार वो आदमी बिरलू ही हो, अलग ही आदमी हो। सांगा बयाना कन जाके लड़ रहे जो आगरा एकदम पास की जगह पड़े, वो आदमी जानते यार बाबू एक लाख पार को नहीं पड़े, तो वो आगरा में बुलाया पठाना को, बोला
आगरा पर राज हो और पठान बाद में बाबर हार गया, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी मर गयो, तो इब्राहिम लोधी को भाई महमूद लोधी बिन सांगो बुला लिया आपने कि भाई ना जा सागे मिलकर लड़चा जीत स्या जतन देसा तन आगरो देसा। चौहान राजपूत जका होया करता, पृथ्वीराज चौहान का जका वंशज था, पृथ्वीराज चौहान जब हार गया और मर गया है भी बाद में यूपी जाके बस गया, मैनपुरी के आसपास साल बेत में जाके बड़े चौहान बस गया, कई आगे जगह पीढ़िया थे, कई हमीर का वंशज जगह बटे जाके बस गया। सांगा बन पाछा बुलावे कहते चौहान जगह यूपी रहो राजस्थान मेरे साथ आके लड़ लो और अब का बाबर हारसिल मतान दिल्ली देशू, क्योंकि दिल्ली में लास्ट टाइम में यदि को राज करके गयो पृथ्वीराज चौहान राज करके गयो, बदकिस्मती रही थानवा के अंदर हार गया। तो अब बात चौहान यूपी में बुला तो लिया, अब बात चौहान को क्या करा, तो बात चौहान को थाने में मेवाड़ में ठिकाना दे दूं, इकहत्तर चौहान मेवाड़ में 3 बड़ा ठिकाना दे दिया कि पारसोली कोठारी और बेदरा थारा ठिकाना है। बे यूपी में आया, यूपी आप लोग पूरा दिशा में पड़े, आज भी मेवाड़ चौहान पूर्बिया चौहान मन कई बार कोई मेवाड़ को मिले मैं कह तारे मेवाड़ में पूर्बिया चौहान पूर्बिया क्यों को पूर्व सिंह कोई बड़को हो सिंह ना ना ये पूर्व में आया, ये पूर्व में आके बस गया एकत्र पूर्बिया आप कौन नाम की करके वो अगुणो है अथुणो है तो भाई पूर्व में आड़ा एकत्र पूर्बिया। आदमी को क्या विजन हो कि पूरे भारत लोग इकट्ठो करके और सेम विजन महाराणा प्रताप को है, जब ग्वालियर लोग भी बिंगो साथ देने खातर चल जावे और आप पूरी बाउंड्री में जगह बताइए आप पूरी बाउंड्री बिंगो साथ देने खातर आ जाओ। गुजरात और मालवा में तो मुगलों का टैक्स लेना बंद कर दिया वो आदमी क्या तो कोई टैक्सी कौन लेंगे। मालपुरा पड़े जयपुर 70-80 किलोमीटर पड़े, ज्यादा दूर कौन पड़े मालपुर जयपुर 70 मालपुरा पर जयपुर नामों कब्जो महाराणा प्रताप ने लगे कि जयपुर पंचायती ज्यादा करे, महाराणा प्रताप मालपुरा कब्जा कर लिया। मालपुरा में आज एक छोटो सा मंदिर बना नीलकंठ महादेव मंदिर वो महाराणा प्रताप को बनाए, अरे मालपुरा तक कब्जो तो मालपुरा कब्जो तो कब मान सिंह जी तो महाराणा प्रताप को बात करने खातर आया तो महाराणा प्रताप का सेनापति भीम सिंह डोडिया आपने साइड में कुछ डोडिया परमार है मेवाड़ भीम सिंह डोडिया मान सिंह ने कहा कि मान सिंह जे एकलो आसी तो जटाकासी ने तेरे बटे लड़ाई कर ले और जे अकबर ने सागे लेके आसी तो मालपुर में आगे कौन बढ़न दिया, मालपुर में रोक ले तो मालपुर की सीमा है वे मालपुर में आगे कौन बढ़न दे रहे वो थारा अजमेर खान जाओ जिन्हें बीच में गांव पड़े बांधनवाड़ो, आप बांधनवाड़े तक मेवाड़ वाला की सीमा लगा करते। मैंने याद है बाद में एक युद्ध जब मुगलों को सेनापति रणबाज खान वो कहो मैं मेवाड़ में लूट ले तो महासिंह सारंगदेव नाम के सेनापति हुआ करता बेबी कहे कि तू लूटना छोड़ तू तो बांधनवाड़ा जीता पक आगे निकाल पिता पक धरती तेरी बांधनवाड़ा आगे कौन जान लियो बांधनवाड़ा में रोक लियो तो कोई टाइम में मेवाड़ में कहावत हुआ करती आगे बढ़ना तो बांधनवाड़ा में आगे बढ़ो।